हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। देखिए, इसे नोट्स तो हम करेंगे कि इसके अनुसार, देखिए इनके अनुसार इन्होंने जो नियम दिया था, किस अनुसार नियम दिया था कि कोलराउस ने आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर और अनंत तनुता किसे कहते हैं पिछली वीडियो में ही हमने बताया है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेमडा एम, और यहाँ पे इनफाइनाइट है, लेमडा एम इनफाइनाइट, उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं लेमडा, ये देखिए ये कैपिटल लेमडा होता है, ये स्मॉल लेमडा होता है, यहाँ पे एम प्लस है, यहाँ पे एम माइनस, और एम माइनस का कुल योग होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेमडा एम इनफाइनाइट बराबर होता है वी प्लस और लेमडा एम प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस वी माइनस होता है यहाँ पे लेमडा इनफाइनाइट एम माइनस तक होता है। इन दोनों का जो योगफल होता है ये डेल्टा बोल दिए, ये लेमडा एम इनफाइनाइट के बराबर होता है, जहाँ पर V प्लस और V माइनस वैद्युत अपघट्यों के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों और ऋणायनों की संख्याएं होती हैं। जहाँ पर V प्लस और V माइनस वैद्युत अपघट्य के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों और ऋणायनों की संख्याएं होती हैं। अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए HCl के लिए V प्लस बराबर 1 होता है और V माइनस बराबर भी 1 ही होता है, और CaCl2 के लिए V प्लस बराबर 1 होता है तथा V माइनस बराबर 2 होता है। अभी हम आपको जो मोलर चालकताएं हैं उनको हम आपको स्क्रीन पे शो करा दे रहे हैं कि किसकी मोलर चालकता कितनी होती है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण एक और ले लेते हैं कि जब हम एसिटिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा कि एसिटिक अम्ल CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्यों HCl और CH3COONA और NaCl के विलयनों के प्रयोग द्वारा निर्धारित अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं से कोलराउस नियम के अनुप्रयोग द्वारा परिकलित करी जा सकती है। अगर बात करें कि किस प्रकार से हम कोलराउस के नियम के अनुप्रयोगों को द्वारा परिकलित कर सकते हैं किसी के मोलर चालकताओं को, तो हम ये एग्जाम्पल दिखा सकते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम्पल क्या है कि एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्यों, और प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन कौन से हैं, HCl है और CH3COONA है और NaCl है, इनके विलयनों के प्रयोग द्वारा निर्धारित अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं से इन्हीं के जो विलयनों के प्रयोग द्वारा जो निर्धारित अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो गए, उसी से हम कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग द्वारा परिकलित कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, देखिए लेमडा एम HCl का निकालेंगे, इसे x के बराबर रखेंगे और यहाँ पे लेमडा MH प्लस हो जाएगा और यहाँ पे लेमडा MH ये MCl माइनस हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। बात करेंगे CH3COONA की, तो इसे हम Y मान लेंगे और ये Na प्लस CH3COO माइनस में टूट जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो NaCl को हम मान लेंगे Z, यहाँ पे Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब बात करें हम कि कोलराउस के नियम को यहाँ से सिद्ध कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें तो सिर्फ इसके लिए ज्ञात करना था तो हो जाएगा हमारे पास लेमडा एम टू इनफाइनाइट CH3COOH बराबर x प्लस वाई माइनस जेड, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे H प्लस और CH3COOH माइनस के बराबर हो जाएगा, और यही हम लिख देंगे, हमारा पूरा का पूरा नंबर हमें मिल जाएगा। और हमने माना हुआ था इसे x, y और z, तो ये अगर पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये जो है हमारा x, y और z क्रमशः HCl, CH3COONA और NaCl विलयनों की प्रयोग द्वारा निर्धारित अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं हैं, और उन्हीं से हम इसे फाइंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं है क्या ये वैद्युत अपघट्य का। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं ये भी पीछे हम बता चुके हैं। वैद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। क्या चीज़? वैद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा
अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का वैद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। कोई भी वैद्युत अपघटनी हम सेल ले लेंगे तो उसमें जो है वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का वैद्युत अपघट्य कराया जाता है। वैद्युत अपघटनी सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभी हम आपको आगे उस सेल के बारे में भी पढ़ाएंगे कि किसमें वैद्युत अपघट्यों का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। उदाहरण लिया जाए तो अगर जो हम उदाहरण ले लें तो ये 2NaCl ले लें और इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं तो 2Na+Cl2 हमारा हो जाता है। जो 2NaCl है ये हमारा गलित सोडियम क्लोराइड है। जहाँ तक हम बात करें कि इस सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनना, तो ये बनना एक स्वतः अभिक्रिया होती है, मतलब स्वयं ही हो जाती है। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड का सोडियम और क्लोरीन में अपघटन कराना है तो ये स्वतः नहीं होता है। हम क्या करते हैं, जब गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब वह सोडियम और क्लोरीन में तब जाके अपघटित होता है। उसी का रिएक्शन हमने लिखा हुआ है। आगे अगर हम बात करें कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जब प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन क्रिया हो जाती है। इस प्रकार से होती है। और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया तो आप लोगों को पता ही है। तो जो कैथोड पे अभिक्रिया होती है वो यहाँ पे हो जाती है हमारा Na+, ठीक, ये होती है हमारा Na+ हो जाती है। और Na+ में जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है, कैथोड अभिक्रिया होती है ये अपचयन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है और Na बन जाता है। और ये 2Cl- में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ये होती है हमारी एनोड पर अभिक्रिया। यहाँ पे लिखना भूल गए थे, सॉरी। हमारी एनोड अभिक्रिया हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वैद्युत अपघटनी, देखिए याद करना ये जरूरी है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग अलग होते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल का एनोड धन ध्रुव होता है और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। याद कर लीजिए कि वैद्युत अपघटनी सेल का एनोड धन ध्रुव होता है और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे चलते ही हमारे पास आ जाएगा फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। तो इंग्लिश वैज्ञानिक फैराडे जिनका पूरा नाम माइकल फैराडे था, 1833 ने निम्नलिखित नियम दिया था। इन्होंने 2 नियम दिया हुआ था। और किससे संबंधित नियम था इनका? वैद्युत अपघटन से संबंधित। इन्होंने वैद्युत अपघटन में व्यतीत विद्युत ऊर्जा की मात्रा और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थों की मात्राओं में संबंध ज्ञात किया था और उसे ही हम ये फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम पे चलते हैं हम। प्रथम नियम में कहा गया है कि वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, क्योंकि W इज प्रोपोर्शनल टू Q होता है। जब भी हमें पता है कि कोई भी प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई एक नियतांक लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे W/ZQ हम लिख सकते हैं, जहाँ पर W जो है इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ग्राम में है, Q जो है वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत की मात्रा कूलाम में है और Z निक्षेपित पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ग्राम प्रति कूलाम में है। कि उन सब के लिखा भी है हमने, उन सबको दिखाने के लिए। इसके बाद हम फॉर्मूले पे चलते हैं, कुछ फार्मूले, वो तो फार्मूला है ही। इसके बाद से यदि I एम्पियर की विद्युत धारा t सेकेंड तक प्रवाहित करने से W ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है तो विद्युत की मात्रा कूलाम में Q बराबर हो जाती है I गुणे T। इसी प्रकार से अगर हमें W की मात्रा यहाँ से ज्ञात करनी हो तो W बराबर हो जाएगा Z गुणे I गुणे T। Z की मात्रा ज्ञात करनी हो तो Z बराबर हो जाएगा हमारे पास ये 96,500 ग्राम प्रति कूलाम। फिर से अगर W की मात्रा ज्ञात करनी हो इस फॉर्मूले से तो W बराबर हम लिख सकते हैं E/96,500 गुणे I गुणे T ग्राम। अगला नियम हम पढ़ेंगे फैराडे का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ। द्वितीय नियम के अनुसार कि विद्युत की समान मात्रा भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है।
जिसमें इम्पोर्टेंट है कि यदि श्रेणी क्रम में दो जुड़े भिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में एक साथ क्यू कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं क्रमशः W1 और W2 हैं, तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार हम कह सकते हैं W1/W2 बराबर E1/E2, जहाँ पर E1 और E2 निक्षेपित पदार्थों के तुल्यांकी भार हैं। तो आशा करते हैं कि समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। इसके बाद अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित विद्युत आवेश फैराडे या फैराडे नियतांक कहलाता है। देखिए इसे हम निकालते कैसे, पहले देख लीजिए। एक फैराडे बराबर होता है 96,485 कूलाम प्रति मोल, अथवा हम लिख सकते हैं एक एफ बराबर 96,485 कूलाम मोल इनवर्स, लगभग 96,500 कूलाम मोल इनवर्स के बराबर होता है। तो ये हमारा जो है 96,885 जो कूलाम प्रति मोल है, ये आता कहाँ से है? तो ये होता है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगभग क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.602177 × 10⁻19 कूलाम विद्युत आवेश होता है। और एक मोल इलेक्ट्रॉन अर्थात जो है 6.02213 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन्हीं का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 96,485 कूलाम विद्युत आवेश प्राप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धारा दक्षता। धारा दक्षता किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग वैद्युत अपघटन के उत्पाद पढ़ेंगे, फिर सेल पढ़ेंगे जो रासायनिक सेल है, रासायनिक सेल, फिर वैद्युत अपघटनी सेल। रासायनिक सेलों में ही हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। और जैसा कि हमारे थंबनेल में लिखा होता है कि हमारे नोट्स बनाने के बाद आप लोग को किसी और बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वैसा ही है कि हमारे नोट्स से तैयारी करने के बाद आप लोग एग्ज़ाम में 100 से 100% ला सकते हैं। केवल आपको याद रहना चाहिए सब चीज़ें, फॉर्मूले याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल भी आएंगे, उसे भी आप सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल अभी हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि टाइम के कारण। जैसे ही समय मिलता है हम न्यूमेरिकल भी चैप्टर वाइज लगा के आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे, समझा के एक एक चीज़। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए।